हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए राइटिंग स्किल्स का एक और नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और ये वीडियो है लेटर टू एडिटर की। मैं हूं अभिषेक सौरराज और आप सभी के सामने ये लेटर टू एडिटर की वीडियो में लेके आया हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि क्या होता है लेटर टू एडिटर। जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट इज लेटर टू एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक। जब भी हम किसी न्यूज़पेपर के संपादक को, यानी कि जो न्यूज़पेपर लिखता है या न्यूज़पेपर को पब्लिश करवाता है, जब भी हम उसे लेटर लिखते हैं उसको न्यूज़पेपर संपादक बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेटर टू एडिटर इज रिटन बाय न्यूज़पेपर मैगजीन। कोई न्यूज़पेपर होता है, कोई समाचार पत्र होता है या कोई मैगजीन होती है, उसके अंदर जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो उसको संपाद करता है, इनको पब्लिश करता है। एंड द लेटर वी हैव यूजुअली रिस्पॉन्स टू एन आर्टिकल और एडिटोरियल। एक्चुअली में देखा होगा जैसे कि आपने जो न्यूज़पेपर रहता है उसका फ्रंट पेज या फिर बैक एंड पेज पे जो साइड की एडिटोरियल न्यूज़ रहती है उस पर जो पब्लिशर है, जो एडिटर है, वो अपनी न्यूज़ को छापता है। अब एक्चुअली में हमारा कोई कंसर्न है, कोई रिगार्डिंग किसी चीज़ को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर कोई बात है, कोई विवाद है, या फिर आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी चीज़ को लेकर अगर परेशानी है, आपको उसके रिगार्डिंग कंसर्न है, तो आप एडिटर को न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। वो न्यूज़पेपर आप द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला और ए टू जेड एक्स वाई जेड, आप जिस भी न्यूज़पेपर को जानते हैं जो भी आपके लोकल में नियर बाय मिलता है, दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, उन सभी के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि फीडबैक, क्रिटिसिज्म, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसमें फीडबैक जरूर लिखिएगा कि भाई आप जो लिख रहे हैं उसका फीडबैक क्या होना चाहिए। क्रिटिसिज्म यानी कि आप जिस चीज़ से पीड़ित हैं या कोई अन्य जनता पीड़ित है, अन्य नागरिक पीड़ित है, तो आप उस चीज़ की क्रिटिसिज्म को भी लिखिएगा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए आप एडिटोरियल में, ताकि न्यूज़पेपर या पब्लिशर या एडिटर उसको छाप सके, आप उस चीज़ को भी वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। Related to the article or editorial, these letter are often published by the letter to editor, और यही सब लेटर जो होता है लेटर टू एडिटर के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों थोड़ा सा कि जब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट आप सामने देखिए कि आपको सबसे पहले समझ में आ रहा होगा कि एक नंबर का तो बच्चों आपका रहता है ये क्या, सैंडर्स एड्रेस, जो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सैंडर्स एड्रेस होता है। उसके बाद होता है आपका कंटेंट। कंटेंट आपका 2 से 3 मार्क्स का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट यानी कि आपकी जो पूरी पैरा बॉडी बॉडी होती है वो आपकी 2 से 3 मार्क्स की होती है। उसके बाद होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिस संस्था के बारे में आप लिख रहे हैं, एक देखिए एक यूनिवर्सल लाइन होती है कि एस्टीम न्यूज़पेपर विथ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, तो आप उसके माध्यम से लिखिएगा। एक्यूरेसी आपको 1 मार्क्स देती है। किस चीज़ की एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं, ये एक्यूरेसी होती है आपकी स्पेलिंग्स की, ये एक्यूरेसी होती है आपके वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं, जो आपकी ग्रामर है, उनकी एक्यूरेसी की बात हो रही है। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड तैयार की है जिसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखते हैं इसको, कि सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आपके पास देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि आपके पास डेट लिखी हुई है। तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस और फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि जिस भी संपादक को आप लिख रहे हैं वो गर्ल है, फीमेल है, डिपेंड ऑन द एडिटर। और रिसीवर एड्रेस यानी कि जिस संपादक को, जिस न्यूज़पेपर को आप भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे है द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के जो एडिटर है आप उनको लिख रहे हो, तो यहाँ पे उनका नाम मेंशन होगा। रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जहाँ पे जो इसको भेजने वाला है, रिसीवर्स एड्रेस उसका होगा सेंडर्स एड्रेस में, जहाँ पे शक्ति नगर दिल्ली, और रिसीवर्स एड्रेस जो कि आपका न्यूज़पेपर का पब्लिशर एडिटर होगा। उसके बाद देखिए जो आपकी 2 से 3 मार्क्स की जो बॉडी है, लेटर ऑफ बॉडी, उसका पैरा 1 क्या होगा, आई एम रेजिडेंट ऑफ शक्ति नगर, क्योंकि सेंडर्स एड्रेस है वो शक्ति नगर, and want to draw your attention toward the problem of improper garbage disposal in the area। अब देखिए क्या होता है कि इसी मोहल्ले में भाई गार्बेज हो रही है, गार्बेज डिस्पोजल करना है या कूड़े कबाड़े को लेकर, जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली सीमापुरी का बहुत बुरा हाल है इस बात को लेकर, या फिर और भी बहुत दिल्ली के ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें, सिचुएशंस हैं, ये सब चाहे पानी का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो या गार्बेज को लेकर हो, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एक नेबरहुड, एक लार्जली नंबर पे क्या होता है कि फिल्टी मैसी कंडीशन में द स्ट्रीट आर अपसेट एंड दिस ऑल द थिंग्स हैपेंस टू इट। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बॉडी 2 में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, हैपन होती हैं। उसके बाद बॉडी 3 में हम देखते हैं कि थैंकिंग यू यूर फेथफुली, और इस तरीके से सेंटस एड्रेस को आप सिग्नेचर के साथ डिस्क्लोज करिएगा। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट काठमांडू ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस एंड द अदर प्रॉब्लम। देखिए काठमांडू नेपाल की राजधानी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि भाई काठमांडू के एडिटर को, आप एक संपादक को वाटर क्राइसिस यानी कि पानी की कमी होने के ऊपर आप एक लेटर लिखिए। तो हम यहाँ पे लेटर लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे काठमांडू आएगा। उसके बाद फलाना डेट, जो डेट होगी, जिस डेट को हम लिख रहे होंगे एडिटर को लेटर। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स क्या है, द एडिटर
राइजिंग नेपाल दिल्ली। एक्चुअली में क्या बच्चों कि जो नेपाल का न्यूज़पेपर है राइजिंग नेपाल दिल्ली डेली सॉरी, वो डेली वहाँ पे पब्लिश होता है, और राइजिंग नेपाल बहुत फेमस न्यूज़पेपर है वहाँ का। न्यू रोड काठमांडू, न्यू रोड यानी काठमांडू में एक नई रोड है, नई सड़क है, नई सड़क बोलते हैं उसको हिंदी में काठमांडू में। कभी आपका मौका मिले तो आप जाइएगा देखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट स्टेटमेंट, जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। अब यहाँ पे हमने ऊपर टॉप पे देखा था कि क्राइसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी की कमी हो गई थी, क्राइसिस है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पे देखा। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि भाई डियर सर, यहाँ पे हमने डियर सर लिखा। अब इस मुद्दे को आपको बताऊंगा कि देखिए भाई हम लिख रहे हैं एडिटर को, और एडिटर को लिखने वक्त हम ये बात को ध्यान देंगे कि किस तरीके से, किस सेंस में हम एडिटर को लिखने को डियर सर या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में लिख रहे हो। अगर मेरे जानने वाला कोई होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं डियर सर लिखूंगा। अगर लेकिन वो एडिटर है तो काम कर रहा है न्यूज़पेपर में, तो एक रिस्पेक्ट भी, एक फॉर्मल टोन होनी चाहिए हमारी, ताकि एक रिस्पेक्ट फील भी हो उसे। उसको देखिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आई हैड लाइक टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सिटी अथॉरिटी, सिटी अथॉरिटी का अट्रैक्ट करता है वाया न्यूज़पेपर। यहाँ पे अब देखिए एस्टीम्ड न्यूज़पेपर की जगह लिखा वाया, क्या एक लिखा रहता है एस्टीम्ड और एक वाया लिखा है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि भाई आप क्या लिखते हो। यहाँ पे वाया लिखा है। सो वाया न्यूज़पेपर द टू द पुअर क्वालिटी एंड इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ नेबरहुड ऑफ अ बालाजू इन अ काठमांडू। बालाजू इज अ काठमांडू का एक छोटा सा कस्बा है, जो कि बालाजू की बात करी जाए वहाँ पे वाटर के नेबरहुड में, यानी कि अड़ोस अड़ोस पड़ोस में पानी की कमी है। इट इज सैड दैट द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ की जो लोकल सरकार है उनके लिए बड़ी मतलब यातना पूर्वक दिखाई जा रही है यहाँ पे, कि डजेंट केयर टू गिव द पीपल इवन द अटेंशन। मतलब कि वहाँ के लोकल पब्लिक है, लोकल नागरिक है, उनको अटेंशन भी नहीं दिया जा रहा कि बेचारे को कि कुछ हेल्प हो सके। सो रिलायबल सफिशिएंट एंड वाटर सप्लाई इन आवर नेबरहुड। भाई नेबरहुड के आसपास जो चीज़ें हैं उनको सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड मिले, ताकि ट्वाइस इन मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग एंड एक जो है आर में उनको दिया जाए। अदर डे द टैप इज लेफ्ट ड्रिपिंग एडिशनल द वाटर। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों का एड ऑन कर दिया गया है, लिखा गया कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है, उन सभी चीज़ों को, सभी बातों को यहाँ पे शो किया गया है। देखो भाई प्रॉब्लम इफेक्ट, इससे प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये है कि सिंस द रेजिडेंट कंज्यूम वाटर, दो वही रेजिडेंट है, कितने भी लोग रहेंगे वो वाटर कंज्यूम करेंगे, और जो वाटर कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पानी का खर्चा होगा। और जो गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे डायरिया होगा, टाइफाइड होगा, इन सब चीज़ों को लेकर बीमारी होंगी, डेंगू होगा। तो गंदा पानी जितना ज़्यादा यूज़ करेगी पब्लिक, उतना ज़्यादा उसको दिक्कत होगी बाद में। इलनेस, भाई ऑब्वियसली बात है बीमारियां पैदा होंगी, बीमारी का घर बनेगा वो। एक एंडेमिक इफ द क्लीन वाटर इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर साफ पानी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो एक ये सबसे बड़ा रीजन बनेगा कि उनको दिक्कत हो जाएगी इस बात को लेकर। एक्शन नीडेड, क्या एक्शन लेना चाहिए इस बात को? भाई इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग सच प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को इग्नोर करने से अच्छा ये है कि एंटिसिपेटेड दैट द अथॉरिटीज विल टेक क्विक एक्शन टू अश्योर द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी वाटर। यानी कि जो वहाँ पे अथॉरिटी है, जो म्यूनसिपालिटी काम कर रही है तो म्यूनसिपालिटी, कोई लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है तो लोकल गवर्नमेंट, या फिर उस गांव का, जो गांव है यहाँ पे जिसका नाम है आपका बालूजा, जहाँ का अगर कोई प्रधान हो, कोई विधायक हो, तो वो काम कर रहा हो तो उस चीज़ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। सो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग सच प्रॉब्लम, इनको बोला जा रहा है कि अथॉरिटीज़ को इस पर काम करना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन साइन यानी कि आपका एलिमेंट्री क्लोज होना चाहिए, और यहाँ पे योर फेथफुली एबीडी डाल के, अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा होगा नाम तो आप डालोगे, अदरवाइज यू हैव टू पुट द एबीसीडी और एक्स वाई जेड देयर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन से अच्छा आप ये समझ लो एक बार क्लियरली कि सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस का फोकस करोगे, फिर आपकी डेट होनी चाहिए, डेट बिलो द लीव वन स्पेस लाइन। ये मैंने क्यों इस न्यूज़पेपर कह रहा हूँ सॉरी, इस पेपर के मार्जिन पे क्यों लिख के दिखाया? क्योंकि ये जो लाइन है बच्चों, ये छोड़ते नहीं बच्चे पेपर में। आप क्या करते हो, जस्ट चिपका चिपका के सारी लाइनों को लिख देते हो। उसके बाद जब डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर हमने रिसीवर एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर हमने सब्जेक्ट टू द एडिटर लिखा। सब्जेक्ट भी आप लिखोगे, वहाँ पे क्या था कि वाटर की क्राइसिस के बारे में बोला था, तो भाई वाटर के क्राइसिस के बारे में जब बोला था तो वाटर के क्राइसिस के बारे में हमने लिखा। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या मैडम, वहाँ पे डियर सर लिखा था। मैंने आपको बताया कि अगर आप उसको जानने वाले हो, या फिर अगर आप वो फ्रेंड सर्कल में आपके हैं, या कोई कलीग हैं, या कुछ भी हैं आपके, तो आप उनको फिर डियर सर करके लिखोगे। बॉडी जो है आपकी पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। पैरा 1 आप ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। पैरा 1 में आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि पैरा 1 में आप अपने आप को और अपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करोगे, भाई क्या प्रॉब्लम है और आपका पर्पस क्या है। तो सब्जेक्ट में तो आप लिख रहे हो, पर आपका
पर्पस क्या है लेटर को लिखने का, वो जो बहुत जरूरी है। दूसरे पैराग्राफ पे आप डिटेल करोगे टॉपिक को, यानी कि टॉपिक को पूरा आप डिटेल में बताओगे कि भाई वाटर क्राइसिस है या गार्बेजिंग को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप उसको डीप में बताओगे। और पैराग्राफ थर्ड में आप कंक्लूड करोगे अपनी एंडिंग के साथ कि आपके क्या व्यूज हैं उस चीज को लेकर, या किस कैसे उसको सुधारा जा सकता है, तो आप उस चीज का भी एक अपना पॉइंट दोगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप ध्यान दोगे फिर सेंटेंस का नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, यानी कि आप नाम सिग्नेचर अगर लिखा है तो, नहीं लिखा है तो XYZ आप पुट करोगे और छोड़ दोगे सिग्नेचर करके। ये मेरे को समझाना था बच्चों, और आज की वीडियो इतनी थी। और ये लेटर टू एडिटर को कुछ और 2-4 क्वेश्चंस या पोर्शन हम लेके आएंगे, और किस तरीके से अलग तरीके के सब्जेक्ट है मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्दर आपको क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। कि बस आप सपोर्ट करते रहिए, और पूरी वीडियो को आप जितने भी जो राइटिंग स्किल्स का जो पोर्शन आ रहा है आप उसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके का अगर आपका साथ रहा तो बोर्ड तक हमारा भी साथ रहेगा, आपको एक एक चैप्टर आपको सब कुछ चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।